हमारे यहाँ गामा हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। आज 15 तारीख है, शुरू हो गया है। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अलवर जाते हैं सब लोग, गुड़गांव, दिल्ली जाते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमारे हॉस्पिटल में सारी चीज़ों की सुविधा है। ट्रॉमा सेंटर की, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसकी सुविधा, सारी चीज़ों की सुविधा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे डिलीवरी की सारी लेडीज़ की पूरी सुविधा है। यहाँ पे स्टाफ है लेडीज़ का पूरा। मैं भी हूँ उसमें, मैं डॉक्टर हूँ उसमें। हमारे 50 बेडों की जो लेबर रूम है 50 बेडों का है। मेवात इलाके के लोगों के लिए आज की ये खबर राहत की खबर है। सड़क दुर्घटना, लड़ाई झगड़े के शिकार गंभीर अवस्था में जिन घायल मरीजों को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में उचित सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से दिल्ली के ट्रामा सेंटर, हायर सेंटरों के लिए रेफर किया जाता है, जिन्हें वहां तक पहुंचने में कई घंटे का समय लग जाता है, जिसके कारण तत्काल ट्रामा सेंटर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत से लोग रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब नुहू शहर में शहीदी पार्क के पास गामा अस्पताल खुल गया है, जिसमें ट्रामा सेंटर की उचित सुविधा, छोटे बड़े ऑपरेशन और अन्य बीमारियों का सबसे सस्ता इलाज MBBS डॉक्टर व जनरल सर्जनों द्वारा किया जाएगा। मेवात की जनता को कम पैसों में दिल्ली, अलवर और गुरुग्राम जैसे बड़े अस्पतालों की तर्ज पर कम पैसों में सेवा का मौका देने वाला गामा अस्पताल फिलहाल 50 बेडों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस अस्पताल में गुर्दे की, पेशाब नली पथरी और कई सारे जो ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं, इसकी 24 घंटा ये सेवा उपलब्ध रहेगी। इस अस्पताल में दूरबीन और लेज़र दोनों तरह से ऑपरेशन किए जाएंगे। इतना ही नहीं, गामा अस्पताल में गरीबी रेखा के नीचे वो धर्मगुरुओं के लिए विशेष छूट दी गई है। दिल्ली, गुरुग्राम और अलवर जैसे बड़े शहरों की तरफ से मरीजों के इलाज के लिए भागदौड़ करने वाले लोगों को अब नुहू के गामा अस्पताल में तुरंत प्रभाव से कम पैसों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, मुझे तो ये उम्मीद है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहली दफ़े मैं ये समझ रहा हूँ कि मेवाती कौम में से खुद का अपना सर्जन है और ख़ुद यहाँ अपनी कौम के हालात को देखकर चुना है, उन्होंने इंतखाब किया है अपने इलाके को। ये बड़ी खुशी की बात है, वरना लोग तरक्की करके दूर जाना चाहते हैं, कौम से दूर हो जाते हैं तो कौम की खिदमत नहीं होती। मैं तो तमाम नौजवानों से भी यही कहूँगा कि पढ़ लिख कर कौम की खिदमत का जज्बा हो, नीयत सही हो तो इंशाअल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी। सरकारी सुविधाएं बहुत सारी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं जिनकी तलाश एक आम आदमी को होती है। तो क्या लगता है कि गामा? देखिए जी, ऐसा है, सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार अपना काम कर रही है, सरकारी का निज़ाम अपना एक तरतीब से चलता है, लेकिन फिर उससे वहाँ सबको इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती। प्राइवेट में इत्मीनान हो जाता, तसल्ली हो जाती है, इसलिए प्राइवेट की सरकारी निज़ाम के साथ साथ ज़रूरत पड़ती है। तमाम मुल्क में ऐसी है कि जहाँ सरकारी निज़ाम पूरा अच्छा भी है तब भी प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ सरकारी निज़ाम है अपनी जगह जैसा भी है, उसको हम ख़राब नहीं कह रहे, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि यहाँ भी सर्जन खुद अपने हों। अब दूसरे हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं वो सब प्राइवेट सर्जन बुला के लाते हैं, विजिट कराते हैं, मेहमान सर्जन होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद सर्जन है, इसलिए 24 घंटा हाजिर खिदमत है। और अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और डॉक्टरी का पेशा, तबीब, हकीम, डॉक्टर्स जो है कौम की खिदमत के लिए हैं, खिदमत खल्क, और खिदमत खल्क अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पेशा है। दुनिया तो आएगी जितनी मुकद्दर में लिख दी। मेवात के लोगों को आपका क्या कुछ संदेश है? मेरा पैगाम मेवात के लोगों को यही है कि देखो, अपनी नीयत सही करें, बेईमानी की तरफ ना जाएं, नौजवान पढ़ लिख कर ठगी की तरफ ना जाए, अपना कारोबार करें, अपनी जायज़ तरीके की कमाई करें और ऊपर वाले से अपना मांगते रहें, अमन और सलामती हो। और यहाँ डॉक्टर साहब के लिए और डॉक्टर के हॉस्पिटल के लिए मेरी ये दुआ है, यहाँ जो आए वो मरीज़ अल्लाह उसको शिफा दे, शिफा होकर यहाँ से अल्लाह की तरफ से जाए। वो देखो जी, यहाँ पर हर तरीके का ऑपरेशन, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो छाती का हो, चाहे वो बच्चादानी का हो, चाहे वो हड्डी का हो, वो चाहे एक्सीडेंटल हो, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हो, या फिर किसी भी दवाइयों का कोई बुखार हो, मलेरिया, डेंगू या कुछ भी हो, हर एक चीज़ का यहाँ पर इलाज होना है। और इंशाल्लाह हम लोग लास्ट 1 महीने से कर भी रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट 12 मई को काम स्टार्ट कर दिया था अपने हॉस्पिटल को ट्रायल बेसिस पर, ये देखने के लिए कि हमारी कोई कमी तो नहीं है। पिछले 1 महीने में हमने अपनी सारी कमियां पूरी की,
और हम लोगों ने लगभग 1 महीने के अंदर 70 ऑपरेशन किए हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 ऑपरेशन हम लोगों ने गरीब लोगों के किए हैं, जिनसे हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं किया है। डॉक्टर साहब, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था, जैसे कावड़ से लेगी इधर हमारा मरकज है तबलीग का, जमात आते रहती है? सारे धर्म गुरुओं के लिए या फिर कोई गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए फ्री में इलाज है यहाँ। जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में जिस रेट से इलाज किया जाता है, जितना पैसा उनमें लगता है कि उनके आने जाने का किराया या फिर वहाँ पर चक्कर काटने की वजह से उनकी दिहाड़ी, मजदूरों की दिहाड़ी छूटना या फिर किसी ऑफिस वर्कर की ऑफिस में काम करता है उसका ऑफिस छूटना, वो अगर सारा मिलाएं तो यहाँ पर उससे सस्ते में इलाज होना है। और मैं कर रहा हूँ वो, क्योंकि मैंने किसी को सर्जरी की फ़ीस नहीं देनी। मैं खुद सर्जन हूँ। मैं चाहे उसकी पेट की सर्जरी हो, चाहे पथरी की हो, चाहे छाती की हो, चाहे गर्दन की सर्जरी हो, गर्दन में थायराइड हो या फिर हड्डी टूटने की कोई सर्जरी हो, मेरी टीम में ऑर्थोपेडिशियन है, एनेस्थेटिस्ट हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग एक ना के बराबर चार्जेस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एमएलसी की परमिशन आपके पास? एमएलसी की किसी भी डॉक्टर को एमएलसी की परमिशन होती है, मुझे एमएलसी की परमिशन है। ट्रॉमा सेंटर भी है? ट्रॉमा सेंटर है, फुली ट्रॉमा सेंटर मेरे पास यहाँ पर है। अभी सिर्फ न्यूरो नहीं है, न्यूरो आने वाले 1 से 1.5 साल में मेरे पास 2nd फ्लोर पर न्यूरो तैयार हो जाना है। न्यूरो सर्जरी पूरी तरह से, न्यूरो सर्जरी की ओपीडी, ओटी, आईसीयू विद वेंटिलेटर्स सब तैयार हो जाने हैं। फिलहाल कितने बेड की सुविधा है? फ़िलहाल मेरे पास हॉस्पिटल में 50 बेड की सुविधा है, जिसमें से 25 बेड फंक्शनल हैं और 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। मेरे पास आईसीयू है विद वेंटिलेटर। किसी भी तरह का कोई भी क्रिटिकल पेशेंट है मेरे पास यहाँ पर उसको ट्रीट करने की सारी सुविधाएं हैं। प्राइवेट रूम्स हैं, कुछ लोग आते हैं कि जी हमें तो अलग रहना है, प्राइवेट रूम्स चाहिए, मेरे पास प्राइवेट रूम्स हैं विद अटैच टॉयलेट बाथरूम। जो फैसिलिटी गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटलों में है वो यहाँ पर है।